अगर मैं कहूँ कि मैं खुश नहीं हूँ तो क्या तुम ये मंगनी तोड़ दोगी? Absolutely not. तो अब तुमने झूठ बोलना भी सीख लिया। कॉफी पी रहे हो, किताब पढ़ रहे हो और अपनी फियांसी से कह रहे हो कि मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या हर वक्त मुझे जेम्स बॉन्ड की तरह स्पाई करती रहती हो। You know what, सारिम? सैरिश ना पहले मुझे बुरी लगती थी, लेकिन अब बेचारी पे तरस आता है मुझे। हमदर्दी होना शुरू हो गई है उससे। इतनी हमदर्दी वो क्या? क्योंकि सारिम सैरिश जैसी भी है ना, तुम उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। मैं खेल रहा हूँ फीलिंग्स के साथ। हाँ, क्योंकि तुम खुद अपने एहसासात और जज्बात को मार के अपने दिल और दिमाग के साथ खेल रहे हो। तुम्हें क्या पता? नींद नहीं आ रही तुम्हें? प्लीज आके सो जाओ। मैं तो सो जाऊंगी, लेकिन तुमने जागते हुए खुद को सुला दिया। क्या बताओगी अम्मी को? क्या हकीकत बताओगी? हाँ, ये उन्हें जाके बताओगी कि जिस लड़की को मैं पिछले 3 साल से ढूंढ रहा हूं, जिसको देख के मेरे अंदर दोबारा जीने की ख्वाहिश पैदा हुई है, वो कोई और लड़की नहीं बल्कि सहरिश की भाभी है। सिर्फ ये सोच रहा हूं कि अगर खुदा ने रूमी को मेरी किस्मत में लिखा तो मुझे पहले मिलवा देता ना यार। इसका मतलब यही है कि वो मेरे नसीब में नहीं है। सारिम का दिल तो सिर्फ यही गवाही देता है कि वो रूमी से मोहब्बत करता है। सहरिश से शादी तो सिर्फ आंटी की वजह से कर रहा है। मैं ऐसा क्या करूं कि सारिम की जुबान पर खुद ही ये बात आ जाए कि वो रूमी से शादी करना चाहता है। मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ भाई ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगी। चलो ठीक है आओ। बेगम साहिबा, वो माहम बीबी आई हैं, मैंने उनको ड्राइंग रूम में बैठा दी है। अच्छा ठीक है, तुम चाय वाय का पूछो, मैं आ रही हूँ। जी बेगम साहिबा। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी कुछ गेस्ट आए। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम अंकल। बैठो बेटा। क्या है बेटा, घर में सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आंटी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ बेटा, सब ठीक है? घर में सब खैरियत है? सब ठीक है। आंटी आप सोच रही होंगी कि इस वक्त मैं यहाँ कैसे? अरे नहीं बेटा, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाओ। दरअसल सैरिश इस वक्त ऑफिस में होती है, तो मुझे यही टाइम ठीक लगा आने के लिए। दरअसल आंटी सैरिश के लिए सारिम कुछ ज्वेलरी लेना चाह रहा है और वो चाहता है कि वो सैरिश के लिए सरप्राइज हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब आंटी इन सब चीज़ों का मुझे तो आइडिया नहीं है और ना ही मुझे शौक है, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है। अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो क्या मैं रूमी को साथ लेके जा सकती हूँ? अब रूमी को सैरिश की चॉइस का भी पता है, तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। सारिम तो इसके लिए भी राजी नहीं था, वो चाहता था कि रूमी को भी पता ना चले, लेकिन मैंने थोड़ा सा समझाया तो वो मान गया। आप दोनों को कोई एतराज तो नहीं? नहीं बेटा, भला तुम्हारे साथ जाने में मुझे क्या एतराज हो सकता है? दरअसल रूमी अपने मायके गई हुई है, वो 1-2 दिन में आ जाएगी तो चली जाएगी तुम लोगों के साथ। आंटी आज तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है मैंने, सब काम भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता? हाँ बेटा, क्यों नहीं निकल सकता? बस सर आप ड्राइवर को भेज दें और रूमी को बता दें कि वो तैयार हो जाए और वो रूमी को जाके ले। बस बेटा आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू अंकल। अंकल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ड्राइवर को मेरे साथ भेज दें, मैं रूमी को जाके पिक कर लूँ और वापस जॉब भी वहीं पे कर दूँ? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर सैरिश घर पे जल्दी आ भी गई तो उसे फिर भी पता नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, आपको रूमी के घर ले जाएगा और फिर
आप रूमी को वहां से पिक कर लेना। थैंक यू आंटी, थैंक यू अंकल, आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। लेकिन रूमी मेरे साथ जाएगी भी या नहीं? बेटा रूमी मेरी बहुत अच्छी बहू है, वो जरूर जाएगी तुम्हारे साथ, क्यों इनकार करेगी भला? फिर तो मसला हल हो गया। औसत कोई चाय वाय का इंतजाम करें, माँ हमको चाय पिलवाइए। जी मैं रानी अरे अंकल बिल्कुल भी नहीं, अगर इन फॉर्मेलिटीज में पड़े तो बहुत देर हो जाएगी। अभी रूमी को भी पिक करना है तो मैं चल रही हूँ। अरे बेटा कुछ ठंडा ले लो बेटा। थैंक यू आंटी, अल्लाह हाफिज। आ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा मैंने इसलिए फोन किया था रूमी, माम आई थी मेरे पास, कह रही थी कि सरप्राइज गिफ्ट लेनी है ज्वेलरी सैरिश के लिए सारिम को, तो तुम्हें साथ जाना होगा। मामा आप जानती तो है सैरिश को किसी की चॉइस पसंद नहीं आती। रूमी अब मैं उनको तो नहीं कह सकती ना कि मेरी बेटी को किसी की लाई हुई चीज पसंद ही नहीं आती है। वो तो यही समझेगी ना कि मैंने अपनी बहू को उनके साथ नहीं भेजा। बेटा तुम्हें तो पता ही है सैरिश को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, बस ऐसी सरसरी सी नजर डाल लेना और अपनी राय दे देना। अच्छा चले ठीक है, मैं चली जाती। चलो खुदा हाफिज। मामा ने तो कह दिया है, लेकिन अगर सहरिश को मेरा माहम के साथ बाहर जाना बुरा लगा तो वो तो उस दिन मेरे माहम से ज्यादा बात करने पर भी नाराज हो गई थी। क्या बात है, परेशान हो? मम्मी मामा का फोन आया था, कह रही थी कि माहम पिक करने आएगी, उसके साथ बाजार चली जाना। हाँ तो उसमें परेशानी की क्या बात है, जाओ। आप जानती नहीं ना सैरिश को, हर बात का उल्टा मतलब निकालती है। जानती हूँ, अगर कौसर ने बुलवाया है तुम जाओ, बाकी सब बाद में देखा जाए। हाय, आपने बुलाया? यस प्लीज कम इनसाइड। जी। कासिम एंटरप्राइज की मीटिंग पोस्टपोन कर दो और नेक्स्ट वीक का कोई भी टाइम दे दो। ठीक है वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन इज एवरीथिंग ओके? आप कहीं जा रहे हैं? एवरीथिंग इज ओके। वो एक्चुअली वहाँ भी कुछ गेस्ट से मिलना था, अगर नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपना बस ये फाइल ख़त्म करके जा रहा हूँ, प्लीज़ पीछे सब कुछ देख लेना। जी ओके। ठीक है। हेलो, हाँ माम मैं बस आ रहा हूँ यार, जस्ट गिव मी लाइक 10 मिनट्स, मैं बस आ रहा हूँ। सबसे पहले तो सारिम की माहम से जान छुड़ानी पड़ेगी। ओके बाय। भाई आपने तो उसको बोल दिया कि वापसी पे माहम को लेती आना। आपको पता भी है किचन में सारा राशन खत्म हो चुका है, महीने की आखिरी तारीखें चल रही हैं। भाई अब जब कोई घर पे आएगा एहतमाम तो करना पड़ता है ना। कैसी बातें कर रही हो शान से, अब इतने बुरे हालात भी नहीं है कि किसी एक मेहमान को हम खाना ना खिला सकें। और आरिफ तो हमेशा की तरह पूरे महीने का राशन लेकर आए। फर्क पड़ता है ना बड़ा, रूमी भी तो आ गई है रहने के लिए हमारे यहाँ। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, जितने तुम शाही खाने बना रही हो रूमी के आने के बाद, जानबूझ के रोजाना दाल सब्जी बना लेती हो। मैं तो खुद उसके सामने कोई बात नहीं करती, कुछ कहती नहीं कि बिला वजह कोई बदमज़गी ना। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है हमारे यहाँ। हाँ अलबत्ता हम लोग रूमी के ससुराल वालों की तरह मेजें नहीं सजा सकते खानों की। अपना दिल बड़ा करो शान से, अल्लाह ताला भी तुम्हारे रिस्क रोजी में बरकत कर देगा। और उस बेचारी का पीछा छोड़ दो रूमी का, वो तो बस नाम का उसका ससुराल रह गया, वरना
ससुराल तो होता ही शौहर के दम से है। वो तो अपनी इज्जत की वजह से बस ससुराल वालों के साथ निभा रही है जैसे तैसे। कमी किस बात की है उसको वहाँ? हर चीज तो मुहैया है सिवाय ताबिश के। तुम जैसी कम अक्ल औरत मैंने आज तक नहीं देखी, जिसे ये बातें समझाना फजूल है। माहम, तुम्हें नहीं लगता बहुत देर हो गई है और सारिम अभी तक नहीं आए? सारिम का हमेशा से यही प्रॉब्लम है, वो 10 मिनट का कह के आधा घंटा तो जरूर लगाता है। अब रूमी तुम बोर तो नहीं हो रही ना मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही हूँ, डोंट वरी। लो सारिम का नाम लिया और सारिम कॉल आ गया। हेलो, हाँ माम, कहाँ हो? तुम्हारी मंजिल के सामने। क्या बातें कर रही हो? प्लीज मुझे बताओ, मैं मॉल में हूँ। सामने देखो, एलिवेटर के पास। सामने। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे इनसे मिलवाना था। हाँ चले? कहा? सारिम, खुद ही तुमने कहा था कि सरिश के लिए गिफ्ट लेने रूमी को बुलाओ, और अब रूमी के सामने कह रहे हो कि मैंने बुलाया था यार, क्या सोचोगे मेरे बारे में? अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, पहले ही बहुत देर हो गई। तुम भी ना कभी के बाद फील थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। सेट्स दिखा दो प्लीज। जी। इन सब चीजों की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं है। रूमी तुम ही पसंद कर लो ना प्लीज। मुझे लगता है कि सैरिश को डायमंड ज्यादा पसंद है, तो अगर आप डायमंड की कोई चीज लेंगे तो ज्यादा खुश होगी, बाकी आप लोगों की मर्जी। नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। आई थिंक डायमंड में कुछ दिखा दो प्लीज। थैंक यू। सारिम रूमी तुम दोनों पसंद कर लो, फिर जो ज्यादा अच्छा होगा वही खरीद लेंगे। क्यों सारिम? ओह, ये अच्छा है। लीजिए सर, आपका तो मसला ही हल हो गया। आपको और आपकी ब्राइड को सेम पसंद आ गया। नहीं नहीं, ये इनकी ब्राइड नहीं है, इनकी ब्राइड ऑफिस में है। ये उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने आए हैं। सॉरी सर। इट्स ओके। रूमी और सारिम आई थिंक यही ले लेते हैं। आप दोनों को तो पसंद आ गया है, सैरिश को भी आ ही जाएगा। डू यू लाइक इट? अच्छा है। ठीक है, ये पैक करते हैं। थैंक यू। इससे आप दोनों की चॉइस कितनी मिलती है ना। रानी, रानी, रानी। अस्सलाम वालेकुम सरिश बीबी। वालेकुम सलाम। मुझे बताओ कि ताबिश भी वाली कार कौन लेके गया था, मम्मी या पापा? क्योंकि गलत पार्क हुई है और ना ही उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। उस अहमक असद को बोले जाके ठीक से पार्क करके आए। नहीं, बेगम साहिबा और साहब जी तो नहीं गए थे। हाँ, असद माहम बीबी को छोड़ने गया था। माहम बीबी? जी। माहम बीबी यहाँ पे क्या करने आई थी? रानी, ये क्या? अभी तो आई है।
कुछ सांस तो लेने दो, और तुमने आते साथ ही रिपोर्टें देनी शुरू कर दी है। नहीं वो बस बेगम साहिबा मैं तो। अच्छा बस जाओ जाओ, सैरिश बीबी के लिए खाना लगाओ। जी बेगम जी। मम्मी माँ हम यहाँ पे क्या कर रही थी? बेटा वो यहाँ से गुजर रही थी तो उसने सोचा मैं मिलती हुई चली जाऊं। मम्मी जब आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तो आप कोशिश भी क्यों करती हैं? बताएं मुझे क्यों आई थी वो यहाँ पे? सैरिश को रूमी के बारे में बताना ठीक नहीं है। कहाँ खो गई आप? अरे बेटा वो सारिन ने तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेना था, तो इसलिए महाम आई थी पूछने के लिए कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। तो बस। Really? सारिन ने मेरे लिए गिफ्ट लेना था, पर आई कांट बिलीव कि माहम ये सब कुछ कर रही है। हाँ। आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैंने कहा सारिन जो भी सैरिश के लिए गिफ्ट लेगा उसको पसंद आ जाएगा। मैंने ठीक कहा ना बेटा? बेटा सारिन ने सख्ती से ताकीद की थी कि किसी को इस बात का पता ना चले, तो बेटा तुम भी जाहिर मत करना। नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आप अच्छा अम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं फ्रेश होके आती हूँ, आप खाना लगा देंगी? हाँ बेटा मैं लगा दूंगी। वेलकम। ये रानी की बच्ची ना सारा भांडा फोड़ के रख दिया इसने। अब रूमी को फोन करना पड़ेगा। रूमी तुम पहली दफा सारिन से इसी मॉल में मिली थी ना? हाँ लेकिन तब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। दुनिया इतनी छोटी है, कब किससे कहाँ मुलाकात हो जाए कुछ पता ही नहीं होता। That's true. कब कौन किसको कहाँ मिल रहा है Nobody knows. ये तो सब उसी को पता है। अच्छा सारे मुझे भूख लगी है, कुछ खा सकते हैं प्लीज? आप खाती जरूर खाती, लेकिन आहिल को घर पर छोड़कर आई हूँ। मुझे तो घर जाना होगा, वैसे ही बहुत लेट हो गया। वो साहब प्लीज परेशान है, हम आपको घर छोड़ाते हैं। थैंक यू। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं इसमें बुरा मानने वाली क्या बात। कोई बात नहीं, खाने तो चलते रहेंगे आगे। और लेकिन हाँ यहाँ की आइसक्रीम बहुत मशहूर है। मैं और सारिन जब भी आते हैं आइसक्रीम खाए बगैर नहीं जाते। अच्छा कौन सी? वही जो हम खाते हैं। या सारिन ऐसा करो अपनी गाड़ी पार्किंग में लेके जाओ, मैं रूमी के साथ आइसक्रीम लेके आती हूँ। There you go. ठीक है फिर अकेले के लिए खाओगे आइसक्रीम? ले आऊंगी तुम्हारे लिए भी। हाँ मैं वेट करूँ गाड़ी में। कौन सी चाहिए? ओह तो इसलिए सारे मुझसे बहाना कर रहे थे। आप कहीं जा रहे हैं? Yeah, everything is okay. वो एक्चुअली वहाँ भी कुछ गेस्ट से मिलना था, अगर नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी। It's very important. अरे बेटा वो सारिन ने तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेना था, तो इसलिए महाम आई थी पूछने के लिए कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। बेटा सारिन ने सख्ती से ताकीद की थी कि किसी को इस बात का पता ना चले, तो बेटा तुम भी जाहिर मत करना। यानी आप भी सारे अब मेरे बारे में सोचने लगे हैं? आप नहीं जानते आपकी इस बात पे मैं कितना खुश हूँ। I love you so much, सारिन। I really do. हाँ पर सारिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। जिंदगी में एक दोस्त ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे आप बिना झिझक कुछ भी कह सकें, और वो आपकी बात का बुरा ना माने भी तो आपको बता दे।
अब बातों में इतनी मगन, आपको ये भी नहीं पता कि गाड़ी आ रही। खुदा ने खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता, माहम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये यार, तुम लाई हो इन्हें। कुछ तो होश करो। लेट्स गो टू द कार नाउ। चीजें तो खरीद ली अम्मी, बस दुआ करें कि सैरिश को अच्छी लग जाए। आ गई रूमी। क्या हुआ, माहम तुम्हारे साथ नहीं आए अंदर? मैंने तो बहुत इसरार किया था लेकिन उन लोगों को देर हो रही थी। उन लोगों को? हाँ उन लोगों को, सारिम भी साथ थे ना। ओ, सारिम भी साथ थे। अच्छा, मुझे तो अम्मी ने बताया ही नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि क्या खरीदा? एक हीरे का सेट खरीदा है, थोड़ा नाजुक है लेकिन बहुत प्यारा। हीरे का सेट? वाह भाई, ताबिश ने तो तुम्हें मुंह दिखाई में सोने के कंगन दिए थे ना? जी। अच्छा, खाना खा लिया आप लोगों ने? नहीं, अभी तक नहीं खाया। मैं लगाऊं? जी प्लीज लगा दूं, बहुत भूख लग रही है। अच्छा, वैसे अपने नंदोई के साथ गई थी तुम, उन्होंने कुछ खाने पीने को नहीं पूछा तुम्हें रास्ते में? पूछा था, मैंने खुद ही मना किया। चलो खैर, तुम हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। जी भाभी। कम से कम तुम्हें इतना तो इत्मीनान हो गया कि रूमी के साथ कोई नहीं आया, तुम्हारा खर्चा बच ही गया। ये क्या हरकत थी? क्या? सैरिश के लिए गिफ्ट लेना है, उसकी भाभी को भी बुला लो। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की तुमसे। वैसे रूमी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? कितना चाइल्डिश और इमैच्योर लड़का है। अब ये बनावटी गुस्सा ना दिखाओ। मैंने देखा था रूमी के साथ कितने खुश थे तुम, बस एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे थे। और अभी भी रूमी की फिक्र है कि वो क्या सोचेगी। ये सब कुछ करके क्या हासिल होगा? एटलीस्ट तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम चाहते क्या हो। सारिम प्लीज, मैं अभी बहस के मूड में नहीं हूँ, बाद में बात करते हैं। मत करो ऐसा प्लीज, मत करो ऐसा। मत लाओ मुझे रूमी के करीब। ऑलरेडी बहुत करीब है तुम्हारे सारिम। पता तुम्हारा मसला क्या है? ये बात तुम सिर्फ मेरे सामने कहते हो, मगर मैं ये चाहती हूँ कि ये बात तुम्हारी जुबान पर सबके सामने। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं बहुत मजबूत आसाब का इंसान। देखा आज मैंने, और मेरी कुछ खुशफहमियां थी वो भी दूर हो गई आज। क्या मतलब? सारिम घर आने वाले, प्लीज बाद में बात करें। ये लें, खुशखबरी आई है आपके लिए। लाइट तो आती नहीं, बिल किस चीज का है इतना? बस ऐसा ही है जी, आ जाए।
अरे अम्मी, आपने मुझे बुला लेना था, आप खुद क्यों आ गई? बैठो, मुझे कुछ बात करनी थी तुम दोनों से, रूमी की गैर मौजूदगी में। ये सब खैरियत है ना? आरिफ, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी, बस सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम जरा शांजे को समझाओ कि रूमी इस घर की बेटी है, वो बेवा हो गई है लेकिन हम पे बोझ नहीं है, लिहाजा शांजे उससे मेहमानों जैसा सलूक हरगिज़ भी न करे। शांजे, क्या कह रही हैं अम्मी? अम्मी क्या हो गया आपको? ऐसा क्या बोल दिया मैंने उसे? आप तो रूमी की हर बात को सर पे सवार करके बैठ जाती हैं। और आरिफ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा था कि महीने की आखिरी तारीखें चल रही हैं, किचन का राशन खत्म हो रहा है और रूमी आई हुई है, बस। और तुम्हें बात करते हुए शर्म भी नहीं? शांजे, एक ही एक बहन है मेरी, इकलौती नंद है तुम्हारी, और खुदा ना खास्ता कौन सा कोई फाकों की नौबत आई हुई है हम पे जो तुम इस तरह की बातें करती हो। रूमी इस घर की बेटी है, इस घर के लिए रहमत है, और उसके इस घर में आने से सिर्फ बरकत पड़ती है और कुछ नहीं। लेकिन ये बरकतें शांजे को नजर नहीं आती, क्योंकि जब भी रूमी रहने के लिए आती है तो ये सारा किचन उसके हवाले कर देती है और जानबूझ के काम निकालती है जो रूमी कर सके। तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है कि मुझे ये सब कुछ नजर नहीं आता, समझ में नहीं आता? मुझे भी समझ में आता है और रूमी को भी। समझा दो इसे कि आज के बाद ये ऐसी हरकतें ना करे, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हाँ, ये बात रूमी तक ना पहुंचे। अम्मी सॉरी, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शांजे, आई एम सॉरी अम्मी, मैं ऐसा कुछ भी दिल से नहीं कहती, फिर भी आइंदा से ख्याल रखूंगी। हम दोनों ख्याल रखेंगे। आप बातों में इतनी मगन, आपको ये भी नहीं पता कि गाड़ी आ रही। खुदा ने खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता, एंड माहम, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये यार, तुम लाइए उन्हें। ओए, इधर क्यों बैठी हो? खाना नहीं खाना है? अंदर चलो। मुझे भूख नहीं है सारा। क्यों भूख नहीं है? अभी शॉपिंग के टाइम तो बड़ा चर्चा आ रही थी, अचानक से क्या हो गया एकदम से? मुझे क्या होना है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। माँ, मैं जानता हूँ तुम सब कुछ मेरी मोहब्बत में करो, मोहब्बत भी कितनी खौफनाक चीज है ना सारे। हम किसी भी अजनबी इंसान को अपना मालिक बनाकर अपनी पूरी ताकतें, चाहे वो दुख देने की हो या सुख देने की हो या उदास रहने की हो, उसे सौंप देते हैं और बदले में इससे कुछ भी तमन्ना नहीं रखते। और ये मैं तुम्हारे लिए अजनबी कब से हो गया? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ सारा, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। मैं ये नहीं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी बेहतरीन दोस्त हूँ या नहीं, लेकिन मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि तुम एक बेहतरीन दोस्त हो मेरे।
लेकिन मैं शॉक में चली गई थी जब सामने से गाड़ी आ रही थी और तुमने मेरा नाम लेने के बजाय, मुझे बचाने के बजाय रूमी को बचाया, उसका नाम लिया। जबकि सारिम, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो तुम्हें बचाती। I'm really sorry. I swear to God, ये खुद ब खुद हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। रूमी पहले मेरे सामने आ गई, मैंने उसे हटा दिया। And I'm very sorry अगर तुम्हें बुरा लगा है माँ, इसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। यही तो बात, जो बात तुमसे इतराफ करवाने के लिए मैं पता नहीं कौन कौन से मंसूबे बना रही थी। अल्लाह ताला ने एक लम्हे में इतराफ करवा दिया तुमसे। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर और तुम्हारी मोहब्बत जो मेरे लिए है, इस पर कोई शक नहीं। मगर सारिम, रूमी तुम्हारे दिल में बसती है। I think you're overreacting right now. और दूसरी बात यह कि मैंने बड़ी मुश्किलों से ही सही, लेकिन अपने दिल को संभाल लिया। दिल की यही तो प्रॉब्लम है, जब वो किसी पर आ जाता है तो दिमाग किसी और चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तुम धोखा दे रहे हो खुद को सारे, ज्यादती कर रहे हो सैरिश के साथ। तुम कभी भी उसको अपने दिल में जगह नहीं दे सकते हो, कभी उसके साथ खुश नहीं रहोगे। तुमने नोट किया, जब रूमी तुम्हारे साथ होती है तो तुम कितने एक्साइटेड होते हो, कितने खुश होते हो। क्या ऐसी फीलिंग्स सैरिश के साथ आई हैं कभी? नहीं ना, कभी नहीं। माम, तुम मुझे कमजोर कर रही हो। मैं तुम्हें इस कमजोर सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ, जिसे तुम अपनी किस्मत समझकर बैठ गए हो। अच्छा, एक काम करो, आज पूरी रात इस बारे में सोचो और दिल की सुनो, फिर देखते हैं दिमाग क्या कहता है तुम्हारा। अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करते हैं। माहम, सुबह मुझे जवाब चाहिए सारे। माहम, क्या हो गया है? ये आहिल जो है ना, इतना भोला मासूम प्यारा बच्चा है। तुम कहीं भी जाती हो, कभी तंग नहीं करता मुझे। मेरा आहिल है इतना प्यारा, है ना? है नानू तारीफ कर रही है आपकी। हाँ भाई, आज बहुत अरसे के बाद मुझे मेरी बेटी जो है ना, वो पुरानी वाली रूमी लगी है। बेटा निकला करो बाहर, लोगों से मिला करो। इस तरह एक ही माहौल में रहोगी ना तो घुट घुट के दिल घबरा जाएगा। और इंसान की नेचर है कि वो तब्दीली चाहता है। जाने से पहले थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन माहम ने इतनी अपनाइयत दी मुझे। वो लड़की मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। उस दिन हॉस्पिटल में पूरी रात रुकी थी। पता नहीं सैरिश को अच्छी क्यों नहीं लगती। सैरिश को अच्छा कौन लगता है? ये भी बात है। सोच रही हूँ सैरिश को फोन करके बता दूं कि माँ हमने उसके लिए क्या क्या लिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि ताबिश ने मेरी शॉपिंग भी सैरिश के साथ की थी और सैरिश को सख्ती से कहा था कि मुझे ना बताए। और उसने अपने घर जाकर मुझे कॉल पे क्या बात कही, उसने मुझे बताया कि क्या क्या खरीदा गया है। बेटा देखो, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, अच्छाई से देते। और मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, बहुत अच्छा दिल है इसका, किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकती। सैरिश ने मुझे बहुत सताया, बहुत कम अरसा गुजारा ताबिश और मेरे साथ।
लेकिन उसमें भी उसने बहुत जगह रुकावटें डाली। जानती हो बेटा, वो उसका ज़र्फ था और तुमने सब बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर अजर देगा। मुझे अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो हो बस मेरे बच्चे के लिए अच्छा हो। ये जिस चीज की तमन्ना करे इसे मिले। बोलो आमीन। आमीन बोलो जल्दी से। हेलो। हाय। आज आप जल्दी आ गए। हाँ, बस कुछ काम पेंडिंग थे, उन्हीं को खत्म करना था। आपकी मीटिंग कैसी रही, वो जो कल महाम के गेस्ट के साथ? हाँ, वो मीटिंग बहुत अच्छी रही। काम हो गया, एज इन मुलाकात हो गई उनसे। या ओके। आपके लिए मेरे पास कोई नया असाइनमेंट है कि पुरानी रिपोर्ट्स कंप्लीट कर दूं? पुरानी रिपोर्ट्स पे काम करो आज। Okay. थैंक यू।